वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक मिनी प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें हम एक स्टॉप वॉच को डिजाइन करेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं इस तरीके में। इसमें स्टार्ट बटन होगा, स्टॉप बटन होगा और रीसेट बटन होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए चलूंगा। और ऑलरेडी हमने जो प्रोजेक्ट नंबर 1 था एनालॉग क्लॉक को हमने डिजाइन किया था, काफी सारा आप लोगों से प्यार मिला है और काफी सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं इस यूट्यूब चैनल के, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है कि सर आप कमेंट भी नोट डाउन करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट में और जितने भी आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें कमेंट भी नोट डाउन करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन और ज्यादा हो। और तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जो है इसको बना सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर, और यहाँ पर ही हम अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीटली बनाएंगे, जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट है स्टॉप बैच का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है उसमें मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर को बना लेता हूँ, जिस फोल्डर का नाम होगा स्टॉप बैच, यानी स्टॉप बैच नाम का जो फोल्डर है उसको मैंने बना लिया है। उसके अंदर मैं 3 सेपरेट फाइल्स को बना लूंगा। सबसे पहले जो सेपरेट फाइल होगी वो होगी index.html, यानी इसमें हम HTML का कोड लिखेंगे। देन इसके अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ जो होगी style.css। देन इसके अंदर ही फिर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को बना ले। उस फाइल का नाम रखेंगे कैंडिडेट script.js। तो यहाँ पर हमने जो है हमारा, क्योंकि ये सेकंड प्रोजेक्ट है और इसमें हमने स्टॉप बैच का जो फोल्डर है उसको बना लिया है। उसके अंदर हमने इंडेक्स नाम की फाइल बना ली है जो HTML, जिसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे script.js को नोट डाउन कर लिया है, जिसमें हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पर हमने style.css को लिख लिया है, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग जो है इसकी CSS को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्लीटली, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर हम आ गए इंडेक्स पेज पर। ठीक है, इंडेक्स पेज पर सबसे पहले आ गए कैंडिडेट। इंडेक्स पेज पर आने के बाद हमको क्या करना है कि इमिट जो शॉर्टकट की है उसका यूज करना है बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करने के लिए। तो शिफ्ट के साथ में 1 को प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो आपके देख पा रहे हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का वो आ गया है। अब यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टॉप वॉच। यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच को लिख लिया है। अब कैंडिडेट हमको करना क्या है, अब हमको मेन पार्ट में आना है, यानी बॉडी के मेन पार्ट में आना है, और इसको जो है हम रन करा लेते हैं। यानी गो लाइव पर क्लिक करते हैं और साइड बाय साइड विंडोज को सेट कर लेते हैं कि जो कोड हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर पर शो होता रहेगा। ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको सेट कर लिया है, साइड बाय साइड विंडोज को सेट कर लिया है। अब हमको करना क्या है, हमको बनाना है सबसे पहले कि हम जो है बॉडी टैग के अंदर आएंगे और बॉडी के अंदर अब हम बनाएंगे एक डिप बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टॉप वॉच। ठीक है, उस डिप के अंदर ही हम काम करेंगे। तो डिप बनाने के लिए सिंपली डॉट का आपको क्लिक करना है, यानी डॉट लगाना है क्लास के साथ, डॉट देन वॉच, और देन आप टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, डिप आपकी रेडी हो गई है। डिप और डिप के जो क्लास है वो है स्टॉप वॉच। ठीक है, ये डिप क्या काम करेगी, ठीक है, ये करेगी, ये इसके लिए मैं कमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कमेंट लिख दी है, और कमेंट का सिंबल, जब भी आपको कमेंट लेनी है तो ऑल्ट शिफ्ट और ए जब भी आप प्रेस करेंगे तो आप कमेंट का जो सिंबल है वो आ जाएगा। तो ये मैंने कंटेनर लिया है। कंटेनर लिया है, किसके लिए कंटेनर लिया है, कंटेनर फॉर द स्टॉप वॉच। ठीक है, डिस्प्ले। तो ये कैंडिडेट यहाँ पर हमने कंटेनर जो बनाया है वो बनाया है स्टॉप वॉच के डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ये कमेंट मैं लिख रहा हूँ आपकी ऑन डिमांड पर, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और देन अब हमको एक डिव और बनानी है इसके अंदर, और जिसका जो क्लास रखनी है टाइमर डिस्प्ले जो है उसका नाम रखेंगे हम, जहां पर हम टाइमर को दिखाएंगे। ठीक है, तो टाइमर डिस्प्ले नाम की क्लास है वो हमने बना ली है। देन इसके अंदर जो इनिशियल टाइम होगा, यानी जो सेकंड, मिली सेकंड, ठीक है, तो इनका जो टाइम होगा, स्टार्टिंग जो टाइम रखेंगे इसमें वो हम 00 रखेंगे, यानी मिनट। सबसे पहले मिनट्स के लिए 00 कॉलन लगाएंगे, फिर सेकंड्स, और देन मिली सेकंड। तो ये हमने इस डिप पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है टाइमर डिस्प्ले। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं कमेंट को नोट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स की डिमांड यही है, ऑन डिमांड पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ऑल्ट शिफ्ट एंड ए जैसे मैं प्रेस करूंगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल डिस्प्ले और ऑफ द टाइमर सेट टू, हमने क्या किया है 00, देन हमने इनिशियल इसके लिए ये डिप ली है। ठीक है, तो ये डिप जो है ये इसलिए ली गई है कैंडिडेट कि जिससे हम इसको सेट कर सकें। ठीक है, तो ये आ गया। अब कैंडिडेट हम को करना क्या है, हमको करना ये है कि अब हम जाएंगे और अपनी जो CSS है, जो बेसिक CSS है
उसको अब अप्लाई करेंगे। तो बेसिक सीएसएस बाय डिफॉल्ट एक गुड अप्रोच होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है करने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि हमको सीएसएस को लिंक करना होगा, तो अब हम आ जाएंगे इंडेक्स में, और इंडेक्स में सबसे पहले मैं अपनी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंकिंग कर देता हूँ, इंटरलिंकिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर हेड सेक्शन में लिंक में टैग लिखता हूँ और यहाँ पर टैब का बटन दबाता हूँ। आरईएफ में हम जो है रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस यानी हमारी सीट का नाम है स्टाइल डॉट सीएसएस, और देन बॉडी में हम अप्लाई कर देते हैं अपनी जो है स्क्रिप्ट की जो यानी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको स्क्रिप्ट src इक्वल डबल कोट्स में हम दे देंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो ये लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। लिंकिंग का मतलब है कि हमने जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, सीएसएस की फाइल है, उसको हमने एचटीएमएल की फाइल में लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है अब हम देख लेते हैं। अब हम अपनी स्टाइल में आ जाते हैं, ये यानी कि जो भी स्टाइलिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो स्टाइल अब हमारी लिंकिंग के एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो कैंडिडेट यहाँ पर मैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए उनको अप्लाई करता हूँ। यूनिवर्सल का यूज करूंगा यानी एस्टिक का, और यहाँ पर करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस क्लोज। तो ये मार्जिन को मैं 0 रखता हूँ। 0 का जो मीनिंग है यहाँ पर वो है कैंडिडेट कि मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव्स डिफॉल्ट जो भी है मार्जिन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे 0 किया है। देन अब हम पैडिंग को अप्लाई करेंगे। पैडिंग्स में मैं 0 रख देता हूँ, यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ हमने क्या है रिमूव डिफॉल्ट पैडिंग फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को ऑल एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। अब बॉक्स की जो है साइजिंग देंगे, यानी बॉक्स की साइजिंग है वो मैं दूंगा बॉर्डर बॉक्स। अब इसका क्या यूज होता है, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, इंश्योर करता है कि पैडिंग एंड बॉर्डर आर इंक्लूड होंगे एलिमेंट की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसी हाइट और विड्थ चेंज होंगी वैसे ये इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका क्या यूज होता है, ये इंश्योर करता है, इंश्योर्स पैडिंग एंड बॉर्डर आर इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड इन एलिमेंट। ठीक है, वेट्स एंड हाइट के लिए ये यूज होता है। तो ये मैंने कमेंट यहाँ पे लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्योंकि हमने पैडिंग को 0 कर दिया था, मार्जिन को 0 कर दिया, तो देखिए बिल्कुल जो है स्टार्टिंग फेज में आ गया बॉक्स की साइजिंग। अब हम इसको मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूँ, आप कोई सी भी फॉन्ट फैमिली को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वर्दाना। ठीक है, वर्दाना, ठीक है, ये वाली मैं फॉन्ट फैमिली लेता हूँ, ये मेरे को फेवरेट लगती है, काफी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इससे सेट किया है, क्या किया है, फॉन्ट फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने सेटिंग्स थी वो यहाँ पर कर दी है, यानी अपनी सीएसएस को नोट डाउन कर दिया है। अब जो बॉडी है, यानी बॉडी के लिए भी मैं यहाँ पर बॉडी टैग के थ्रू यहाँ पर बॉडी के अंदर भी कुछ चीजों को अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली ब्लैक, मैं बैकग्राउंड ब्लैक यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ब्लैक कर लिया है। अब देखिए जैसे मैंने ब्लैक किया है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा फॉन्ट का कलर होता है वो क्या होता है, वो भी ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने यूज की है, ये लाइन यूज की है सेट करने के लिए, सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब मेरे को टेक्स्ट का कलर करना है तो उसके लिए कलर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो उसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट। ठीक है, तो जैसे ही मैं व्हाइट करूंगा तो देखिए व्हाइट कलर का आ गया है। तो ये किस लिए अवेलेबल होती है, ये होती है फॉन्ट के कलर के लिए, फॉन्ट कलर। ठीक है, सेट फॉन्ट कलर, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो अब हम इसका जो डिस्प्ले है, ठीक है, तो डिस्प्ले मैं फ्लैक्स कर लेता हूँ, आप ग्रिड कर सकते हैं, कुछ और कर सकता है। ये क्या करेगा कि ये अप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि ये इनेबल करेगा किसको, फ्लैक्स बॉक्स को। ठीक है, लेआउट के लिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस पढ़ा है, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डिस्प्ले फ्लैक्स का क्या मीनिंग है, ठीक है, ग्रिड का क्या मीनिंग है। अब हमको करना क्या कि जस्टिफाई कंटेंट का यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको सेंटर करना है, कहाँ पर, हॉरिजेंटली सेंटर करना है। तो मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेंटर में डेटा आ गया है, और यहाँ पर ये इसका यूज किया जाता है सेंटर्स आइटम्स हॉरिजेंटली। तो ये सेंटर आइटम हॉरिजेंटली हो गया है।
देन अगर मेरे को इसको अलाइन जो है वर्टिकली सेंटर करना है, तो जो वर्टिकली सेंटर के लिए आता है अलाइन आइटम्स, तो अलाइन आइटम सेंटर्स कर लेंगे। बट अभी सेंटर नहीं होगा क्योंकि इसकी कुछ हाइट देनी पड़ेगी आपको, तो ये करता है सेंटर्स आइटम्स, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। कमेंट लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। देन अब क्योंकि ये वर्टिकली जो है सेंटर नहीं हो पाया अभी तक, सेंटर वर्टिकली इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमको इसको मिनिमम हाइट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको हाइट डिसाइड करिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 100 BH, ठीक है। VH मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। और इसके लिए मैं कमेंट भी अप्लाई कर देता हूँ, सेट्स दी बॉडी हाइट, ठीक है, टू फिल दी व्यू रिपोर्ट, ठीक है। तो सेंटर में आ गई है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, इतना सब अप्लाई हो गया। देन अब हमने जो यहाँ पर एक बटन बनाया था, यानी स्टॉप वॉच का जो क्लास बनाई थी, उसके लिए CSS लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं क्लास, और यहाँ पर स्टॉप वॉच नाम की जो क्लास थी उसको लिख लेते हैं, करली ब्रेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ RGBA फंक्शन के थ्रू। आप किसी के थ्रू HSL के थ्रू कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें 4 वैल्यूज देता हूँ, 0 0 0। और देन इसकी ओपेसिटी लास्ट में क्या होता है, ओपेसिटी के लिए होती है 0.9 में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। ऑलरेडी ब्लैक है इसलिए शो भी नहीं हो रहा है, बट अगर हम कुछ और करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ येलो, ये देखिए येलो, येलो, बट हम उसको ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैच करेगा उसके साथ में। ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। इसके लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट क्या है, ये किस लिए अप्लाई किया गया है, तो ये किया गया है सेट्स ए डार्कर, डार्कर के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है वैल्यूज की, ये जो है क्या है, ये है आपका ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हमने यहाँ पर ये नोट डाउन कर दिया। देन अगर हम बात करेंगे पैडिंग, तो मैं पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है, और 24 पिक्सल, ठीक है। तो टॉप और बॉटम की मैं पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ये क्या किया है मैंने, एड्स किया है स्पेस इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इनसाइड द कंटेनर में इसको सेट कर दिया, ठीक है, पैडिंग सेट कर दिया। देन अब मैं बॉर्डर की रेडियस अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर की रेडियस इसलिए भी आप देखेंगे, बॉर्डर रेडियस देख पाएंगे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो उससे पहले मैं करता क्या हूँ कैंडिडेट, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, जिससे कि ये सब चीजें अच्छे से दिखती रहेंगी। ये देखिए ब्लू हो गया, वेल डन। अब जो बॉर्डर रेडियस है प्रॉपर शो होगा, बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल्स अप्लाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग। ये देखिए ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ये देखिए ये हो गया 10 पिक्सल्स में। आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लगता है। तो मैंने 20 कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर स्टॉप वॉच का जो डिजाइन है उसको भी CSS के थ्रू लिख दिया है। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर जो स्टॉप वॉच का जो हमने एक डिप बनाई थी, देखिए ये स्टॉप वॉच की डिप थी। अब टाइमर डिस्प्ले जो है हमारा टाइमर डिस्प्ले, उसके लिए हम जो है थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं। तो डॉट टाइमर डिस्प्ले, ये टाइमर डिस्प्ले में फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, काफी छोटा सा मेरे को लग रहा है, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 50 पिक्सल्स कर लेता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल्स कर लिया है। फॉन्ट साइज, ये क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए काफी बड़ी जो है साइज हो गया है, ठीक है। देन ये हमने जो कमेंट किस लिए की है, इसके लिए कमेंट में लिख देता हूँ, ये किस लिए, सेट ए लार्ज फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉर द टाइमर डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कमेंट में। देन अब मैं इसका फ़ॉन्ट का जो वेट है, वेट का मतलब है कि इसकी जो मोटाई है उसको मैं 60 ये कर सकता हूँ। देखिए बोल्ड हो गया, ऐसा कर दिया। या फिर आप डायरेक्टली फॉन्ट वेट में बोल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सेम वर्क करता है। तो ऑल्ट शिफ्ट और F से कोड हमारा सेट हो जाएगा। और इसके लिए भी मैं कमेंट नोट डाउन कर देता हूँ, ये किस लिए किया है, मेक्स दी टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, तो यहाँ पर टाइमर डिस्प्ले हो गया। देन अब हम क्या करेंगे कैंडिडेट, ये तो हमारा हो गया कि भाई हमने जो जिस पर हमें टाइम को दिखाना है उसको हमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमको क्या चाहिए, 3 बटन्स चाहिए। तो बटन्स कहाँ पर बनेंगे, मिलेंगे हमको जाकर, वो मिलेंगे हमें HTML के अंदर, ठीक है। तो HTML के अंदर मिलेंगे, तो हम आएंगे HTML वाली अपनी फाइल पर, और यहाँ पर जो है बटन नाम की क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो डिप डॉट और ये लिखेंगे बटन्स, ठीक है। यहाँ पे बटन्स रहेंगे और टैब दबाएंगे तो यहाँ पे बटन्स नाम की एक डिप बन के आ गई, ठीक है, जिसका क्लास का नेम है बटन्स।
तो ये किस लिए बनाई है हमने, ये भी मैं बता देता हूँ। ये करेगी कंटेनर फॉर दी बटन्स। तो ये बटन्स यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, इस डिप के अंदर बटन्स आएंगे। अब मेरे को क्या करना है कि 3 बटन बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए इमिट कोड है बटन डॉट, यानी क्लास का नाम मैं कॉमन रख लेता हूँ बीटीएन और टैब दबा देता हूँ। ये देखिए बीटीएन बन के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे को इसको मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो कर्सर को लास्ट में रखेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एंड देन डाउन एरो का यूज करेंगे तो इसकी कॉपीज हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने इसको बना लिया है, ठीक है। और इसके भी स्टाइलिंग देंगे, चीजों को अप्लाई करेंगे, यानी इस बटन को अभी शो हो रहे हैं, बट बटन जो शो हो रहे हैं ना कैंडिडेट, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बटन जो है ना देखिए बहुत छोटे छोटे शो हो रहे हैं। तो इन बटन्स का भी हम नाम भी देंगे, ये देंगे, और जो है इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर बटन का नाम देते हैं सबसे पहले स्टॉप बटन, स्टॉप, ये स्टॉप बटन होगा, देखिए स्टॉप आ गया। देन यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे रीसेट। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है कैंडिडेट कि ये सारे के सारे जो बटन्स हैं वो आ रहे हैं आपके एक रो में, क्योंकि जो फ्लैक्स मोड है ना, डिस्प्ले जो फ्लैक्स लिखा था वो जो होता है वो रो में वर्क करता है, बट हमको इसको चाहिए कॉलम में। तो यहाँ पर स्टाइल में आ जाएंगे और स्टाइल में आने के बाद बॉडी के अंदर एक लाइन को और ऐड कर लेंगे, फ्लैक्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लैक्स की डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसमें मैं कॉलम्स अगर बना दूं तो ये देखिएगा, अभी आप देखिएगा, ये देखिए एकदम नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि अरेंजेस, ठीक है, अरेंजेस आइटम इन ए कॉलम, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। तो ये आ गया। अब इन बटन्स के लिए हम सीएसएस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो क्लास ली है कॉमन बीटीएन ली है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और बीटीएन डॉट बीटीएन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। सबसे पहले इनका फॉन्ट का साइज जो है डिजाइन करेंगे। फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल्स में रख लेता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड मैं नन कर देता हूँ, बैकग्राउंड नन कर देता हूँ। तो यहाँ पर नन हो गया, तो बैकग्राउंड अब नन हो जाएगा। अब बैकग्राउंड नन हो गया तो यहाँ पर हमको कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं कलर को अप्लाई कर देता हूँ, कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ प्रॉपर। तो ये देखिए फिर शो होने लगा, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पर फॉन्ट का जो साइज है, ये इसका क्या यूज है, प्रॉपर्टीज का, तो सेट्स दी फॉन्ट साइज फॉर दी बटन्स, ठीक है, ये हमने किया है। देन इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि रिमूव्स किया है हमने, रिमूव्स डिफॉल्ट बैकग्राउंड, ठीक है, जो भी बैकग्राउंड स्टाइल होगा वो रिमूव हो जाएगा। और देन इसका क्या यूज किया गया है, इसका यूज किया गया है कैंडिडेट, इसका यूज किया गया है कि आपने सेट्स किया है, सेट दी टेक्स्ट कलर टू व्हाइट, ठीक है, ये हमने व्हाइट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका बॉर्डर जो आ रहा है, एक बॉर्डर को हटा लेते हैं, तो बॉर्डर को मैं कर देता हूँ नन, तो बॉर्डर हट जाएगा। ये देखिए 3 बटन आ रहे हैं। अभी इसकी और डिजाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं कमेंट डाल देता हूँ, रिमूव, रिमूव डिफॉल्ट बॉर्डर। तो रिमूव डिफॉल्ट बॉर्डर मैंने कर दिया। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, और बैकग्राउंड में कलर अभी डाल देता हूँ इसमें, फॉर एग्जाम्पल ये ब्राउन डाल देता हूँ, ठीक है, सब में ब्राउन कलर आ गया है। बट यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि कलर सब बटन्स का अलग अलग आए। तो हम क्योंकि क्लास के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक ही, जब भी हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल्स जो है सेम कलर आएगा। इसके लिए यहाँ पर हम एक फैसिलिटी अवेलेबल है कैंडिडेट कि हम यहाँ पर आते हैं बटन्स में, और बटन्स में आने के बाद वेरिएबल बना लेते हैं, इन वेरिएबल की वैल्यू वहां पर पास करेंगे, ठीक है। ये एडवांस सीएसएस का पार्ट है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर तीनों जगह एक साथ लिखना है, तो ऑल्ट को दबाना है और 3 टाइम्स यहाँ पे क्लिक करना है, स्पेस देना है, एक ही बार आप लिख पाएंगे, स्टाइल इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर मैं वेरिएबल माइनस CLR लिख लेता हूँ, और यहाँ पर कलर्स अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है। तो बट यहाँ पर मैं तीनों के कलर्स को चेंज कर देता हूँ। स्टॉप के लिए रेड रखूंगा, और यहाँ पे रखूंगा ग्रीन स्टार्ट के लिए, और रीसेट के लिए मैं येलो रख लेता हूँ, ठीक है। तो येलो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब इन तीनों की वैल्यूज को मैं यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये वेरिएबल्स यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। इसके अंदर में वेरिएबल्स, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर उस वेरिएबल को पास कर दूंगा। ये कैसे पास होता है, यहाँ पर एक वेर नाम का फंक्शन अवेलेबल है, उसके अंदर उस वेरिएबल को आप पास कर दिए जो आपने वहां पे बनाया है, ये देखिए, जैसे ही मैंने ये पास किया तो ये क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो कलर है इसको व्हाइट है ना, तो ये येलो पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। बट कलर इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको हम मेंटेन कर लेंगे अभी थोड़ा देर बाद। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये कलर जो है ना फर्स्ट वाला, ये जो रेड कलर है, ठीक है, रेड जो कलर हम जो वैल्यू यहाँ से भेज रहे हैं, वो कलर क्योंकि कॉम्बिनेशन से नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड कलर के साथ फोरग्राउंड कलर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के साथ फोरग्राउंड कलर अगर मैच होना चाहिए, तो यहाँ से आप एक वेरिएबल को और भेज सकते हैं। वेरिएबल्स बना लीजिए, किसके लिए बना लीजिए, उसके लिए बना लीजिए फोंट कलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ माइनस माइनस और BGR ले लेता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, तो ये फोरग्राउंड कलर के लिए होगा। तो रेड पर मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, व्हाइट। ठीक है, देन मैं सेकंड इसी की कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों की वैल्यूज में डिफरेंट भेजूंगा। ठीक है, ये आ गया। देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लिए, सेमी कॉलन, और देन ये। तो इनके लिए दो के लिए मैं व्हाइट भेज रहा हूँ, बट लास्ट वाले के लिए मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं येलो भेज रहा हूँ। येलो। अब क्योंकि कलर वाले जहां भी हमने कलर्स को यूज किया है, वहां पे फिर से वेरिएबल फंक्शन का यूज करेंगे, वेर फंक्शन का। और वेर फंक्शन के अंदर जो हमने लिया था, सी क्या लिया था हमने, वो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हमने क्या लिया था, VGR। ठीक है, माइनस माइनस BGR हम यूज कर लेंगे। तो ये देखिए ये आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि येलो पे येलो हो गया, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अच्छे सेटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, तो ये मैंने देखिए कलर्स को भी यहाँ से भेज दिया है वेरिएबल में, और यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया है। तो ये इस लाइन के लिए मैं कमेंट भी लिख देता हूँ। ये हमने किया क्या है एक्चुअली, ये हमने किया है कि सेट्स किया है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बेस्ड, ठीक है, ऑन दी कस्टम कस्टम CSS वेरिएबल। ठीक है, CSS वेरिएबल के थ्रू हमने सेट कर दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर दिया है, और जो फॉन्ट का कलर है उसको भी वो कर दिया। अब हमको आप देख रहे हैं बटन काफी जो है पास पास आ रहे हैं, थोड़ा सा पैडिंग्स अच्छी नहीं है, तो मैं पैडिंग्स को अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टॉप की मार्जिन और बॉटम की मार्जिन ही देनी है। टॉप की पैडिंग और बॉटम की ही पैडिंग देनी है, तो मैं 2 लिखकर ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए बटन्स काफी बड़े हो गए। ठीक है, अब इसके लिए मैं कमेंट नोट डाउन कर देता हूँ, इसका क्या यूज है। तो एड्स किया है मैंने पैडिंग को इनसाइड इनसाइड दी बटन्स। ठीक है, बटन्स को इनसाइड को पैडिंग किया है। देन अब हमको करना क्या है, मार्जिन इन लाइन में ले लेते हैं इसको, मार्जिन मार्जिन इन लाइन। ठीक है, तो मार्जिन इन लाइन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको चारों तरफ इसके स्पेस को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने 12 ऐड किया, तो यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा क्या है कि ये फोन का साइज काफी बड़ा होने की वजह से मार्जिन, तो इसको हम 15 बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे बटन आ गए, मार्जिन इन लाइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन इन लाइन हमने 12 पिक्सल दे दिया है, तो 12 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड स्पेस बिटवीन बिटवीन बटन्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने बोथ साइड्स को मार्जिन इन लाइन दिया है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट से जो है स्पेस छूटेगा। तो ये हमारे 3 बटन्स जो हैं इसके साथ में आ गए। ठीक है, अब इनके में आप क्या कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्पेस लेना है ना, तो मार्जिन टॉप से देते हैं। मैं 10 पिक्सल्स का देता हूँ, तो ये मार्जिन टॉप से आ गया, तो बटन थोड़े नीचे आ गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्स, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम टॉप। ये मैंने कमेंट को नोट डाउन कर दिया है। देन अब हमको करना क्या है, ये हमने कर दिया है, ये मार्जिन इनलाइन कर दिया है, टॉप से भी दे दिया है। अब इन बटन्स को थोड़ा सा रेडियस में बना लेते हैं, थोड़ा ये जो है सर्कल जो है राउंडेड फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे 8 पिक्सल्स। ठीक है, 8 पिक्सल जैसे ही मैंने अप्लाई किया, देखिए राउंडेड होकर आ रहे हैं और अच्छे बटन लग रहे हैं। बट अंदर का जो फॉन्ट का साइज है ना, वो थोड़ा सा इसका कम लग रहा है, तो इसको 20 कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। बट 20 में तो ये साइज, क्योंकि हमारी स्क्रीन का साइज छोटा है, तो वहां पे मूव कर जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पर आगे, और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये हमने क्या किया है कि राउंड्स किया है, राउंड्स दी कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर्स ऑफ दी बटन्स। ठीक है, ये मैंने किया है इससे। देन अगर हम कर्सर की बात करें, तो हम जो कर्सर है, तो कर्सर्स के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर बना देंगे इसको। ठीक है, कर्सर पॉइंटर बना देंगे। ठीक है, ये देखिए कर्सर को पॉइंटर बना दिया। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है,
ये देखिए अभी क्या है, कर्सर पॉइंटर नहीं बन के आ रहा, बट हमने ये पॉइंटर बना दिया। तो यहाँ पर ये क्या गया है, चेंजेस दी कर्सर, ठीक है, टू ए पॉइंटर टू इंडिकेट क्लिकेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब थोड़ा सा एक काम और करते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉप लिखा है उसका एस बड़ा कर देते हैं, तो ये और अच्छा लगेगा। स्टार्ट का बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर ये रीसेट का बड़ा कर देते हैं। तो कंप्लीटली डिजाइन हमारा तैयार हो गया है और ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हमको इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, इन सारे बटन्स को एक्सेस करना पड़ेगा। इन सारे बटन्स में हमको करना क्या पड़ेगा, फिर आईडीज को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आईडीज को अप्लाई कर देता हूँ। आईडीज में मैं देता हूँ यहाँ पर स्टॉप बटन, स्टॉप बीटीएन, ठीक है, इसी की कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और तीनों की आईडीज को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, देन ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट बीटीएन, और देन ये हो गया रीसेट। तो कैंडिडेट यहाँ पे हमने इन आईडीज को दे दिया है क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में इनकी जो है यूज होगा इनका, तो अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल में। स्क्रिप्टिंग फाइल में आने के बाद हमको कुछ कंसेप्ट को क्लियर होने चाहिए, तब हम इसको यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा और आपको बताऊंगा, कमेंट भी लिखूंगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमको करना क्या है, हमको इस जो हमारे हमने जो डिप बनाई थी, यानी डिप यानी ये वाली जो डिप बनाई थी जिस पर ये टाइमर लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, इसके इस पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसकी जो है टाइमर डिस्प्ले को, यानी इस पर क्या अवेलेबल है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर आ जाएगा और इसका नाम रखूंगा टाइमर डिस्प्ले, ठीक है, इस नाम का वेरिएबल है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से यूज करूंगा मैं, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर का यूज क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास के थ्रू इसको एक्सेस करूंगा। तो डॉट लगाऊंगा और इसकी जो क्लास थी उसको कॉपी कर लूंगा। इसकी क्लास क्या थी, टाइमर डिस्प्ले, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया, ये आ गया। हम इसके लिए कमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ कि सेलेक्ट द एलिमेंट, ठीक है, विद द क्लास, और जिसका क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्लास का नेम है टाइमर, टू डिस्प्ले द टाइमर, टू डिस्प्ले द टाइमर, ठीक है। तो ये इसमें रोल है, ये इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमें डिस्प्ले टू टाइमर करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि स्टार्ट और स्टॉप बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो हम जो लेट नाम से उसको डिक्लेयर कर देते हैं एक बटन, स्टॉप बीटीएन, ठीक है, स्टॉप बीटीएन मैंने डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर जो है वही हमारा फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि वहां पर मैंने आईडी दी है और उस आईडी को यहाँ पर एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो आईडी को एक्सेस करने के लिए स्टॉप बीटीएन, हमने आईडी लिखी थी और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इसके लिए कमेंट लिख देते हैं, ये क्यों लिए, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट दी स्टॉप बटन, ठीक है, स्टॉप बटन एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे ना, यूजिंग दी इट्स आईडी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। देन अब हम क्या करेंगे, फिर से एक जो है फिर एक बनाएंगे और अब एक्सेस करेंगे किसको, स्टार्ट बटन को। स्टार्ट, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, बी को, जो मैं नियम है उसको फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, इसको आप एक बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार और कर लीजिए और यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लीजिए। इसके लिए करेंगे, ये करेंगे हम रीसेट बटन के लिए, रीसेट बीटीएन इक्वल, और यहाँ पर इनकी आईडीज को चेंज कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, स्टार्ट बीटीएन, स्टार्ट बीटीएन के लिए यूज कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं रीसेट बीटीएन, ये आ गया। देन इसके नीचे हम लिख देते हैं कमेंट। कमेंट में क्या लिखेंगे, ये किस लिए करें, सेलेक्ट दी स्टार्ट, ठीक है, बटन एलिमेंट यूजिंग इट्स आईडी, यही काम कर रहे हैं। और ये इस कमेंट को नीचे पेस्ट कर लेंगे क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीसेट, ठीक है, रीसेट बटन एलिमेंट बाय यूजिंग आईडी। तो ये हमने सारे बटन्स को एक्सेस कर लिया। यहाँ पर ये एक्सेस करने का मेथड है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं आता है तो प्लीज गूगल कर लीजिएगा या फिर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस है उसको आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। देन अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा टाइमिंग है, यानी जो हमारी मिली सेकंड है मिनट्स है, यानी ये मिनट्स के लिए है, ये सेकंड के लिए है और ये मिली सेकंड के लिए। तो इनिशियली फेस में हम इनकी वैल्यूज को 0 रख देते हैं। तो लेट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और ये मिली सेकंड, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गई मिली सेकंड की। और यहाँ पे फिर से लेट कर लेते हैं और एक जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं सेक, सेक को भी 0 कर लेता हूँ मैं।
और देन एक वेरिएबल बनाते हैं मिनट्स के लिए, उसकी वैल्यूज भी 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट लिख देंगे, ये किस लिए, ये है आपका इनिशियल जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मिली सेकेंड, ठीक है, टू 0, हमने 0 दे दिया। और इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता कमेंट की, क्योंकि हमने कमेंट में अब यहाँ पर सेकंड्स के लिए और ये है मिनट्स के लिए, ठीक है। तो मिनट्स के लिए हमने ये सब चीज़ों को सेट कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक जो हमारा एक वेरिएबल और लेंगे टाइमर आईडी, जो हमारी एक इंटरवल के बाद टाइम को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ले लिया है वेरिएबल लेट और टाइमर आईडी के नाम से ले लिया है। इसके अंदर मैं नल को डिफाइन कर देता हूँ। नल का मतलब ये होता है कैंडिडेट कि अभी तो कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर टाइमर आईडी में, बट फ्यूचर में हो जाएगी, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम करेंगे अब हम एक काम करेंगे, अब बनाए फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये क्यों यूज किया गया है, मैं इसके लिए कमेंट लिख देता हूँ। ये हमने यूज किया है कि जो इनिशियल, यानी इनिशियल जो वेरिएबल है वो इनिशियल वेरिएबल, ठीक है, टू स्टोर दी टाइमर इंटरवल आईडी। अभी हम देखेंगे कि इंटरवल आईडी का कैसे यूज करेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम आएंगे कि एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन 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 का नाम लिखेंगे स्टार्ट टाइमर। स्टार्ट टाइमर नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन को बुला लिया है। तो यहाँ पर ये इसका क्या यूज है, तो इसका यूज है कि हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइंस दी फंक्शन टू अपडेट दी टाइमर, तो जो टाइमर को अपडेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन जब आएगा, फंक्शन एंटर करेगा, तो जो मिली सेकेंड है, मान लीजिए कि किसी ने इस फंक्शन को कॉल किया, स्टार्ट टाइमर को कॉल किया, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे स्टार्ट बटन पे कोई कॉल जो क्लिक करेगा, तो जो हमारा एम सेकेंड हमने वेरिएबल लिया था वो हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वो एक सेकेंड हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एम सेकेंड यानी मिली सेकेंड एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो इंक्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही एकदम मिली सेकेंड तो एकदम होता है। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, वो क्या होगा कि ये हो जाएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मिली सेकेंड इंक्रीमेंट होगा, तो क्योंकि 1000 मिली सेकेंड से मिलके क्या होता है, एक सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक यूज कर लेता हूँ इफ कंडीशन, कि अगर MSC यानी MESC इक्वल इक्वल है किसके, किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर या तो आप 1000 से कंपेयर कर लीजिए, एक सेकंड के बराबर, यानी 1000 मिली सेकंड हो गया, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड हो गया। या फिर आप यहाँ पे 100 दे लीजिए, 100 देंगे तो वहां पर जब आप यूज करेंगे, भी आगे मैं यूज करूंगा एक फंक्शन, तो उसमें आपको टाइम पास करना पड़ेगा सेट इंटरवल में, इंटरवल क्योंकि एक वहां पर हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिली सेकेंड ले लिया है, मिली सेकेंड की जब वैल्यू इक्वल टू इक्वल 100 होगी, ठीक है, तो ये चेक करेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं, ये क्या चेक करेगा, इसके लिए कमेंट लिख देता हूँ। ये चेक करेगा कि चेक्स इफ मिली सेकेंड्स हैव रीच्ड 100, यानी जब ये 100 तक पहुंच जाएगा, तो जब 100 तक ये चीज पहुंच जाएगी, तो फिर से जो मिली सेकेंड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी मिली सेकेंड तो हमारा 0 हो गया। बट होगा क्या, सेकंड जो है बढ़ जाएगा, जो हमने सेकंड नाम का वेरिएबल लिया था वो बढ़ जाएगा अब हमारा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 10,000 मिली सेकंड है, इसका मतलब सेकंड अगर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर होगा क्या कि जो हमारे मिली सेकंड है वो सेकंड हो जाएंगी 10, क्योंकि 1000 मिली सेकंड को बराबर कितना होता है, एक सेकंड होता है। तो जब हमारा 10,000 मिली सेकंड है, तो अगर हम उसको लिखेंगे सेकंड्स में, तो 10 सेकंड लिखा जाएगा। तो मिली सेकंड को तो हमें 0 करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा वो माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने मिली सेकंड को 0 कर दिया है, ठीक है। तो कैंडिडेट, तो यहाँ पर मैं कमेंट को नोट डाउन कर देता हूँ, और कमेंट में मैं लिखता हूँ एमसेक। तो एमसेक में हमने क्या किया था, क्योंकि चेक करेगा ये चेक्स, यहाँ पर मैं मिली सेकेंड 0 किया है, तो इसका मतलब है कि हम रीसेट कर रहे हैं, रीसेट्स मिली सेकेंड टू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। बट यहाँ पर जो है क्या होगा, सेकंड्स की वैल्यूज को बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट सेकंड्स, ठीक है, ये हमने इंक्रीमेंट सेकंड कर दिया। अब
फिर से हम इसके अंदर आएंगे और अब क्या देखेंगे, इफ, अब क्योंकि हमें मिनट में डालना है कि जो हमारा सेक है, ठीक है, सेक नाम का जो वेरिएबल है जो चेक करेगा क्या इसके बराबर, अगर ये 60 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया, क्योंकि अब जो सेकंड्स होती हैं वो मिनट्स को कन्वर्ट करेंगी, तो मिनट्स कब कन्वर्ट होगी कि जब 60 सेकंड्स मिलके 1 मिनट बनती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फिर जो हमारा सेकंड्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा। और ये जो हमारा कमेंट होगा वो ये होगा कि इसके अंदर जब हम कमेंट लिखेंगे कैंडिडेट, ये देखिए, तो ये किस लिए होगा, ये होगा चेक्स करेगा, चेक्स इफ सेकंड हैव रीच्ड 60, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं, ये सेकंड्स अंदर जाके जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने सेकंड को अब जीरो कर दिया, पहले हमने मिली सेकंड को जीरो किया था, अब सेकंड को जीरो किया है। तो क्यों किया है, क्योंकि हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो रीसेट सेकंड्स टू जीरो, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे कि सेकंड तो अब हमने 60 तक पहुंचा यानी 60 सेकंड हुआ, तो अब जब 60 सेकंड हुआ तो उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, मिनट्स में, तो मिनट्स वाले वेरिएबल को प्लस प्लस वन कर देंगे। ये आपको पता होगा कि प्लस 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 का मतलब होता है वन का इंक्रीमेंट, यानी मिनट जीरो से बढ़कर वन हो जाएगा, मतलब सेकंड जो है, हाँ मिनट जो है जीरो से बढ़कर वो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो इनिशियल वैल्यू दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कमेंट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी इंक्रीमेंट्स मिनट्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन तो बना लिया, फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि हमें स्टार्ट बटन पर कॉल करना है, तो स्टार्ट जो बटन है, ठीक है, स्टार्ट बीटीएन जो है, ठीक है, स्टार्ट बीटीएन सबसे पहले लिखेंगे, स्टार्ट बीटीएन डॉट, यहाँ पे लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और इसके अंदर कौन सा लिस्नर लगा रहे हैं, क्लिक, तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं क्लिक, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे और कोमा लगाएंगे, और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन के अंदर फिर हम लिखते हैं कर्ली ब्रेस से ओपन कर्ली ब्रेस से क्लोज, अब इसके अंदर कोड लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये मैंने क्यों बनाया है फंक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर हमने क्यों किया है कैंडिडेट, क्योंकि हमने किया है ऐड एक क्लिक इवेंट, ठीक है, लिस्नर लिस्नर टू दी स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन के लिए हमने क्या किया है, इवेंट लिखा है। इवेंट क्या करते हैं, इवेंट कुछ एक्शन स्क्रीन पर परफॉर्म होना इवेंट है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बना दिया फंक्शन, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ, जो हमारी टाइमर आईडी है, टाइमर आईडी जो ली थी, टाइमर आईडी एक ली थी हमने ऊपर और उसको नल किया था, नॉट इक्वल टू नल, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू है, नॉट इक्वल टू नल का मतलब है जो टाइमर आईडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इसके लास्ट में आप क्या करिए, सेमीकोलन जरूर लगा दीजिए, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इफ के कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाएंगे, ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ये लाइन क्या चेक करेगी, ये लाइन चेक करेगी कि जो चेक करेगा इफ ए टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्ट, ठीक है, या फिर ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, ये आ गया, ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है टाइमर, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है तो हमको क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल एक फंक्शन होता है, इसकी भी जानकारी आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है, अगर नहीं आता तो गूगल कर लीजिएगा। तो टाइमर आईडी क्लियर कर दिया आप, अगर ये ऑलरेडी रनिंग स्टेट में स्टार्ट बटन पर, ठीक है, स्टार्ट बटन पर ये क्लिक हो रहा है और स्टार्ट बटन पर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर टाइमर आईडी हो गया। अब ये क्लियर टाइमर आईडी हो गया स्टार्ट बटन के केस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी टाइमर आईडी है इसके बाहर आ जाएंगे, ठीक है, अगर ये केस नहीं है, नॉट इक्वल टू नल नहीं है, अगर वो नल है तो उसमें क्या करेंगे, सेट इंटरवल नाम का एक फंक्शन है अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, उसमें स्टार्ट टाइमर, ठीक है, स्टार्ट टाइमर करेगा कब तक, एवरी 10 मिली सेकेंड पर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी थी वो 100 दी थी, बट इसको या तो आप, अगर यहाँ पर आप 1000 देंगे कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको 10 पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, 10 पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया है, ये किया गया है स्टार्ट ए न्यू टाइमर दैट कॉल्स द स्टार्ट टाइमर फंक्शन एवरी 10 मिली सेकेंड, ये इसलिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो जब ये एक्शन परफॉर्म होगा
अब ये हो गया हमारा जो इवेंट परफॉर्म हुआ है, ये परफॉर्म हुआ है किसके लिए इवेंट परफॉर्म हुआ है, ये हुआ है कैंडिडेट, ये हुआ है हमारा स्टार्ट बटन के लिए, ठीक है। ऐसे हम स्टॉप बटन के लिए बनाएंगे। अब स्टॉप बटन क्या काम करेगा, ठीक है, अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे, अभी और चीजें भी इसमें ऐड होगी। स्टार्ट हो गया स्टॉप, स्टॉप बीटीएन, ठीक है, स्टॉप बीटीएन डॉट, फिर वही लिखना है ऐड इवेंट लिस्नर। लिखने के दो तरीके बताए गए थे जब आपको पढ़ाया गया था। तो ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर क्लिक, क्लिक इवेंट को कॉल कर रहे हैं, देन यहाँ पे फंक्शन, कॉमा लगा के फंक्शन, और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे जिससे कि क्लेरिफिकेशन कोड हो जाए, ठीक है, याद। इसके अंदर अब हमें करना क्या है, जब भी कैंडिडेट कोई भी बंदा स्टॉप बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ कि क्या क्या है, एड्स ए क्लिक इवेंट लिसनर टू दी स्टॉप बटन, ठीक है। जब भी हम स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो जब स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लियर इंटरवल हो जाना चाहिए। एक क्लियर इंटरवल नाम का फंक्शन अवेलेबल है, और वो टाइमर आईडी, जो भी टाइमर आईडी के अंदर कुछ भी टाइम चल रहा है, ठीक है, उसको क्या करें, क्लियर कर दे। ये हमने नोट डाउन कर दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कमेंट, क्या करेगा, स्टॉप्स कर देगा इसको रनिंग टाइमर को, ठीक है। ये हो गया, तो स्टॉप बटन का भी एक्शन परफॉर्म ये हो जाएगा। देन अब रीसेट बटन की बात करते हैं, रीसेट बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर फिर से क्लिक इवेंट कॉल कराएंगे, क्लिक और देन फंक्शन, कॉमा लगा के, और फंक्शन के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, ये आ गए नीचे, ठीक है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया, ऑप्शनल है, सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, ठीक है। रीसेट बटन के लिए कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि ये यूज क्या हो रहा है, एड्स किया गया है एक क्लिक, ठीक है, क्लिक इवेंट लिसनर टू दी रीसेट, ठीक है, बटन, ठीक है, ये हो गया। देन अब हमको क्या करना है, जैसे कोई रीसेट करे तो एक तो क्लियर इंटरवल कॉल हो, सबसे पहले हमको क्लियर इंटरवल कॉल करना है, और टाइमर आईडी में जो भी वैल्यूज पड़ी हुई है उसको भाई क्लियर कर दो, ये नहीं आईडी अब, ठीक है, क्योंकि रीसेट बटन कॉल हो रहा है। देन जो टाइमर डिस्प्ले है, टाइमर डिस्प्ले क्या था, टाइमर डिस्प्ले ये था, टाइमर डिस्प्ले ये है, ठीक है, टाइमर डिस्प्ले। तो टाइमर डिस्प्ले जो है, तो टाइमर डिस्प्ले पर क्या करना है, इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर वैल्यूज को कर देंगे 0 0, क्योंकि ये वैल्यूज 0 0 होनी चाहिए ना तीनों, ये टाइमर डिस्प्ले हमारा। और इनर एचटीएमएल आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वैल्यूज को सेट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये देखिए। और जो मिली सेकेंड है, सेकेंड है, मिली सेकेंड है, और मिनट है, उनको क्या करके 0 सेट कर दीजिए। तो इसका यूज क्या किया गया, यहाँ पर इसको हम कमेंट लिख देते हैं, इसको किया गया रीसेट किया गया दी टाइमर डिस्प्ले, टाइमर डिस्प्ले को रीसेट करने के लिए टू इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू को करेगा, और ये करेगा रीसेट ऑल टाइम वेरिएबल्स टू 0। अब ये हो गया, बट अभी ये वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, फंक्शन तो लिख दिया, फंक्शंस को कॉल भी कराया गया है, बट अभी हमने क्या किया है ना, अभी कुछ हमें कंडीशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, कंडीशंस को नहीं बनाया, जो कि हमारी फंक्शंस के अंदर बनेंगी, ठीक है, फंक्शन के अंदर कंडीशंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शंस है, ये फंक्शन का कैलिब्रेशन यहाँ पर, ठीक है, ये तो चीज है कि फंक्शंस को कैसे कॉल कराना है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट से एमसेक, ठीक है, स्ट्रिंग नाम से बना लेते हैं, इक्वल। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे, यदि एमशेक की जो वैल्यू है वो छोटी है, इससे 10 से, 10 से छोटी है, तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 0 सेट हो जाए, ये आपको सीएसएस में पढ़ाया गया था। देन अगर 0 से छोटी है तो ये हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज हम इसको बाहर आएंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, एम सेक ही रहे वैल्यू, ठीक है। इसको आप जो है कंडीशनल जो है स्टेटमेंट से भी लिख सकते हैं, इफ से, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट से लिख रहा हूँ, आप इसको इफ एल्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल इसको बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल जो है ये आपका जो बनाया गया, ये कैंडिडेट करेगा, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि कन्वर्ट्स करेगा, कन्वर्ट्स मिली
सेकेंड्स टू ए 2 डिजिट फॉर्मेट, ये 2 डिजिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। देन फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सेक स्ट्रिंग नाम का, और यहाँ पर सेक सेकेंड्स की वैल्यूज अगर छोटी है 10 से, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सेट कर दे 0 सेकेंड्स में। ये हम क्यों सेट कर रहे हैं, ये हम इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वैल्यूज जो है अगर 10 से ऊपर जा रही है, ठीक है, तभी वो सेकंड्स मिनट्स में कन्वर्ट करे, वैल्यूज को बढ़ाए, अदरवाइज ना बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेक सेक को 0 कर देता हूँ, अदरवाइज क्या रहे, अदरवाइज रहे वही सेकंड्स वैसे ही बनी रहे। तो इसका यूज है कि हमने कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट सेकंड टू ए 2 डिजिट फॉर्मेट, ये आ गया। देन लास्ट में एक वेरिएबल बनाते हैं जिससे कि मिनट्स के लिए मिन स्ट्रिंग्स के नाम से बना लेते हैं, इक्वल। ये किस लिए यूज हुआ है, ये करेगा, कन्वर्ट्स करेगा किसको, मिनट्स को करेगा, ये मिनट्स टू ए 2 डिजिट, ठीक है, फॉर्मेट। अब कैंडिडेट ये तो हो गया, अब लास्ट में टाइमर डिस्प्ले पर वैल्यू को सेट करना रह गया, यानी टाइमर डिस्प्ले पर ये फंक्शन कॉल होने के बाद, ये सारी चीजों करने के बाद टाइमर डिस्प्ले, जो फाइनल टास्क है टाइमर डिस्प्ले इनर एचटीएमएल लिखेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज को पास कर देंगे, सिंगल कोट्स में पास करेंगे। और डॉलर कैसे आप सेट कर सकते हैं, डॉलर का सिंबल लगाते हैं, कर्ली ब्रेसिस को ओपन करते हैं, कर्ली ब्रेसिस को क्लोज करते हैं, इसके अंदर जो जो वैल्यूज आपने लिए, ठीक है, जैसे कि मिन स्ट्रिंग्स ली है, ये सारी वैल्यूज को हम सेट करेंगे, ये आ गया। फिर इसके बीच में कॉलर लगा लेते हैं, एक और कॉलर लगा लेते हैं, और ये फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉलर और वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मिनट आ जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड वाला आ जाएगा, और देन ये आ जाएगा मिली सेकेंड। ये हमारा कंप्लीटली प्रोग्राम बन गया है। और ये करेगा क्या, ये लास्ट वाली लाइन के लिए भी मैं कमेंट लिख देता हूँ, अपडेट्स दी टाइमर डिस्प्ले, ये करेगा अपडेट दी टाइमर डिस्प्ले विद दी फॉर्मेटेड टाइम। यहाँ पर मैंने कमेंट के अकॉर्डिंग आपके को प्रोग्राम बना के दिया है, कंप्लीटली मिनी प्रोजेक्ट है, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारा प्यार दिया है और काफी सारे सब्सक्राइबर्स की ये रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि सर कमेंट के साथ में लिखिए। अब एक बार हम इस कोड को देखिए कंप्लीटली, ये देखिए हमारा HTML का कोड आ गया है, ठीक है, स्टाइल हमने कमेंट के साथ में लिखी है और स्क्रिप्ट लिखी है। अब हम इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया मिली सेकंड में, जैसे ही 60 सेकंड हुआ वो इधर मूव हो गया, और जैसे ही इधर 60 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, देखिए इधर 60 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा मिनट्स में, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है ये बनाई गई है। देन अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा वहीं का वहीं, और अगर हम इसको रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो ये देखिए कंप्लीटली हमने एक मिनी प्रोजेक्ट को बनाया है, स्टॉप वॉच को हमने बनाया है। और जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो एनालॉग वॉच था, उससे काफी सारा हमें जो है मोटिवेशन मिला, क्योंकि आप लोग काफी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग मिलता है। नेक्स्ट जल्दी हम नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर, और आप ट्यूटोरियल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से देखिए इस तरीके से फैसिलिटी, ये चल रहा है, हमारा टाइमर स्टार्ट है, और इसको हम देखते हैं 1 मिनट तक कंप्लीटली।
कैंडिडेट ये देखिए यहाँ पर जैसे ये मिनट 60 सेकंड कंप्लीट हुई, वैसे ये मिनट्स में चला गया और यहाँ पर सेकंड फिर से इंक्रीमेंट होने लगी। तो यही हमारा टास्क था आज का, यही हमारा मिनी प्रोजेक्ट था। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।